एक चींटी है जो नमक के ढेर में रहती है, और एक चींटी है जो शक्कर के ढेर में रहती है। एक दिन नमक के ढेर वाली चींटी जो नमक खाती थी, नमक चाटती थी, वह शक्कर खाने वाली चींटी के पास गई। दोनों सगी बहन थी। चलो आज बहन से मिले आवे। तो नमक की चींटी शक्कर की चींटी के पास गई तो नमक का ढेला मुंह में दबा कर गई कि पता नहीं वहां कुछ खाने मिले ना मिले। जैसे आप लोग आते हैं वृंदावन तो गुजिया लड़ुआ लेके आते हैं, पता नहीं वहां मिले ना मिले, है ना। तो नमक की चींटी भी कुछ बांध कर ले गई। शक्कर की चींटी के पास जाकर बोली, अरे बहन चलो मेरे पास, तुम ये क्या खाती हो, चलो मैं तुम्हें खवाऊंगी। शक्कर वाली ने कहा, तुम तो नमक खाती हो, अरे उससे अच्छा कुछ नहीं है, कई साल हो गए हमें खाते, देखो सब बढ़िया। शक्कर वाली ने कहा, थोड़ा शक्कर खा ले, मेरी वाली खा। तो नमक वाली ने शक्कर खाई। खाया तो शक्कर, पर मुंह में दबा था नमक, इसलिए उसे शक्कर का स्वाद नहीं मिला। वो शक्कर भी नमक जैसी हो गई। फिर बाद में उसके मुंह से नमक हटाया, फिर कहा खा। तो जब खाई तो नाचने लगी, बोले बाप राज कभी नहीं खाया ऐसा, अब तो यहीं रहूंगी। तो सुनो, संसार का सुख वो दो चींटी, कौन चींटियां हैं, हम लोग ही वो चींटी हैं। एक चींटी है नमक के ढेर की, एक चींटी है शक्कर के ढेर की। आप संसार में पड़े हैं और संसार में ही आप सुख देख रहे हैं, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, पैसा में, मान में, बड़ाई में। आप नमक के ढेर की चींटियां हो। नमक को ही बेस्ट मान रही हो, इससे अच्छा कुछ नहीं। पर जरा मोक्ष की शक्कर खाओगे ना मेरी माँ, और मोक्ष की शक्कर खाओगे तो लगेगा अरे एक दाना मुंह में चला गया मोक्ष का, भगवत प्रेम का एक दाना अंदर चला गया तो सारा संसार का सुख उसी तरह व्यर्थ लगेगा जैसे नमक की चींटी को नमक व्यर्थ लगने लगा शक्कर के आगे। मोक्ष पाने आए हैं हम लोग, यहां बेटा बेटी मान बड़ाई पाने ना आए। इसलिए मेरी मां, अब ऐसे मरना कि फिर दोबारा मरना ना पड़े। अब आप लोग ऐसे मरना, दोबारा मरना तब पड़ेगा जब जन्म लोगे। तो मेरा मतलब यह है कि अब की बार ऐसे मरना कि दोबारा मरना ना पड़े, पूरी तैयारी से मरना, भगवत प्रेम करके मरना, ताकि अब दोबारा जन्म और मृत्यु के चक्कर में मरना ना पड़े। तब तो समझ लो आप पास हो गए। अब फिर से मरने आए यहां, लोग कहते ना काहे मरने गए थे वहां, क्यों वहां क्यों मरने गए थे। तो हम कह रहे हैं आपको, यहां क्यों मरने आए हो 84 के चक्कर में। अब ऐसे मरना कि फिर दोबारा ना मरना पड़े। इसलिए दास आप लोगों की तैयारी कराता रहता है। कर लो तैयारी, भगवत चिंतन कर लो, भगवत प्रेम कर लो, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, ये मान लो। ये पूरी तैयारी हो जाए, मरने के पहले मन गोविंद के चरणों में लगा दो, उनके सिवा कोई चाहत नहीं, फिर मरेंगे तो दोबारा। संसार में हम क्यों आए हैं, उद्देश्य क्या है, एक सिंपल एग्जाम्पल है। बात किस किस की समझ में आ गई स्पष्टता से? मैया आप नहीं समझ पाई मेरी मां? नहीं,
क्या बताओ, आपने क्या समझा? बताओ बताओ, हम लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं? बताओ, हम लोग भगवान से प्रेम भक्ति क्यों करते हैं? ये मैया उत्तर देंगी। बोलो, क्यों करते हैं? सब लोग बताओ, क्यों करते हैं? ताकि हमें अब जन्म और मृत्यु के चक्कर में, कबीर दास जी ने भी इस बात को कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। ये जन्म और मृत्यु की चक्की चल रही है, सबको पीस रही है, कोई साबुत नहीं बचा। इसलिए कमाल ने कहा, कबीर जी के पुत्र ने, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे, बाल न बांका होए। जो चक्की के बीच में एक कील होती है, उसके बीच में जो दाना फंस गया तो चक्की कितनी भी चले उसका नहीं बिगड़ता कुछ। जो एक के पास होता है, जो एक परमात्मा की शरण में चला जाता है, वो जन्म और मृत्यु से बच जाता है, बाल भी बांका नहीं होता। वो बात कबीर जी भी इस बात से सहमत है ना दादाजी? अब की बार अपन लोग ऐसे मरेंगे कि फिर बोल दो, फिर बोल दो मेरी माँ। आप लोग डरते, महाराज जी क्या मरने मराने की बात करते रहते हैं आप? क्यों? हम बात नहीं करेंगे तो अमर हो जाओगे? कभी नहीं मरोगे। सच्चाई से भागोगे कब तक? मरना तो पड़ेगा, है ना? इसलिए सच्चाई से भागने, वो एक शुतुरमुर्ग नाम का पक्षी होता है, जब उसके सामने कोई खतरा आता है ना, तो वो अपना मुंह जमीन में गाड़ लेता है। और जब गाड़ लेता है तो किसी ने कहा, क्यों रे ये जमीन में मुंह काहे गाड़ लिया? अरे बोले, मुझे तो अब बिल्ली दिख ही नहीं रही है। बिल्ली आई सामने तो उसने मुंह जमीन में गाड़ लिया, और गाड़ लिया, अब मुझे तो बिल्ली नजर ही नहीं आ रही है। अरे पगले, तुझे नजर नहीं आ रही है तो क्या हुआ? बिल्ली को तो तू नजर आ रहा है। तुझे मौत भले न नजर आए, पर मौत को तो तुम नजर आ रहे हो। कब तक बचोगे? इसलिए अब की बार ऐसे मरेंगे कि फिर मरना ना पड़े। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।